मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसे ड्रोन ने धमाका किया जिसने टर्की से लेकर सऊदी अरब तक हलचल मचा दी है। आसमान में उड़ रहा था टर्की का महा ड्रोन आकाशी। दावा है कि यमन के हूतियों ने इसे निशाना बनाया। एक बार हुआ और आसमान का यह शिकारी जमीन पर आ गिरा। हूतियों ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब का आकाशी ड्रोन गिरा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हूतियों ने टर्की के सबसे खतरनाक ड्रोन को ढेर कर दिया? अगर दावा सच है तो सऊदी अरब की अरबों डॉलर की डील पर सवाल उठेंगे। ने गिराया तुर्की का महाड्रोन। क्या सऊदी का अंकिसी गिर गया? आसमान का शिकारी, हूतियों का शिकार। हूतियों का वार, अंकिसी पर प्रहार। तुर्की का महाड्रोन, हूती के निशाने पर। अंकिसी गिरा तो बदलेगा ड्रोन का खेल। ड्रोन वॉर में हूतियों का बड़ा धमाका। तुर्की का हथियार यमन में बेअसर। एक ड्रोन गिरा, तुर्की पर उठे सवाल। आसमान में आया अंकिसी का अंत। महाड्रोन का मिशन फेल। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने तुर्की के हथियारों की ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमन के हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का तुर्की निर्मित अत्याधुनिक बायर कतार अंकिसी ड्रोन मार गिराया है। हूतियों ने कथित वीडियो भी जारी किया है। दावा है कि ड्रोन को यमन के अल जौफ प्रांत में एक सरफेस टू एयर मिसाइल से निशाना बनाया गया। अगर ये सच है तो यह सिर्फ एक ड्रोन के गिरने की खबर नहीं होगी, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की दोनों के लिए बड़ा सैन्य झटका माना जाएगा। सऊदी अरब का यह ड्रोन अत्याधुनिक लड़ाकू ड्रोन है जिसको मार गिराया गया है। हूतियों के मुताबिक यह ड्रोन कोई सामान्य यूएवी नहीं था, बल्कि तुर्की की कंपनी बायकर का बनाया हुआ बायर कतार अंकिसी था। एक ऐसा ड्रोन जिसे आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया गया है। हूती ने दावा किया कि अंकिसी यमन के अल जाफ प्रांत के ऊपर उड़ रहा था। तभी हूती एयर डिफेंस ने उसे निशाना बनाया और कुछ ही पलों में आसमान में उड़ रहा यह महाड्रोन जमीन पर आ गिरा। इसको तुर्की की कंपनी बायकर ने विकसित किया है। यह ड्रोन करीब 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह 24 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार हवा में रह सकता है। यह करीब 1500 किलोग्राम तक हथियार और सेंसर ले जाने में सक्षम। इसमें हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने की क्षमता। इसमें AESA रडार और आधुनिक हाईटेक सेंसर लगाए जा सकते हैं। सेटकॉम तकनीक की मदद से इसे लंबे दूरी से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें AI आधारित सिस्टम और ऑटोनॉमस फ्लाइट कंट्रोल की सुविधा मौजूद है। यह मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस होकर सटीक हमले कर सकता है। निगरानी, टारगेट ट्रैकिंग और सटीक सैन्य हमलों में काफी उपयोगी। हूतियों ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि इस कार्रवाई का एक कथित वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में एक ड्रोन को निशाना बनाए जाने और उनके गिरने का दावा किया जा रहा है। हूती पक्ष का कहना है कि यह ड्रोन सऊदी सेना से जुड़ा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीडियो में दिखाई दे रहा ड्रोन वास्तव में बायर कतार अंकिसी है या नहीं, और अगर यह अंकिसी है तो क्या यह वही ड्रोन है जिसे सऊदी अरब ने तुर्की से खरीदा था। हूतियों के इस दावे का सबसे बड़ा हिस्सा है ड्रोन को गिराने वाला हथियार। कहा जा रहा है कि बायर कतार अंकिसी को एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सैम से निशाना बनाया गया, यानी जमीन से आसमान में उड़ रहे ड्रोन पर हमला। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि मिसाइल कंधे पर रखकर दागी जाने वाली प्रणाली हो सकती है, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। हूती पक्ष ने सार्वजनिक रूप से उस हथियार का सटीक नाम नहीं बताया, इसलिए फिलहाल यह साफ नहीं है कि अंकिसी को किस एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया। लेकिन अगर एक बड़ा और आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन कम दूरी की मिसाइल का शिकार बना तो यह अपने आप में बड़ा सवाल होगा। हूतियों का दावा सच हुआ तो क्या होगा? अंकिसी गिरने से सऊदी अरब को बड़ा सैन्य झटका लगेगा। तुर्की के अत्याधुनिक ड्रोन की युद्ध क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। हूतियों की एयर डिफेंस क्षमता को लेकर दुनिया आकर्षित होगी। आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन भी एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित नहीं। सऊदी को ड्रोन ऑपरेशन और सुरक्षा रणनीति पर विचार करना पड़ सकता है। तुर्की के हथियारों की विश्वसनीयता पर अंतर्राष्ट्रीय बहस तेज हो सकती है। बायकर के ड्रोन निर्यात सौदों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हूतियों को अपनी सैन्य क्षमता दिखाने का रणनीतिक फायदा मिलेगा। मिडिल ईस्ट में ड्रोन और एयर डिफेंस की जंग और तेज हो सकती है। सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला, यह दावा ऐसे वक्त सामने आया जब इसके ठीक एक दिन पहले हूतियों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। यानी एक तरफ सऊदी के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले की खबर और दूसरी तरफ सऊदी से जुड़े एक अत्याधुनिक ड्रोन को गिराने का दावा। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। हूतियों का दावा है कि वे सऊदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेंगे। सऊदी तुर्की अंकिसी डील क्या है पूरी डील? 2023 में सऊदी ने तुर्की से बड़ा रक्षा सौदा किया।
डील की कीमत करीब $3 अरब बताई गई। सऊदी ने बाहर कतार अंकीसी ड्रोन खरीदने का फैसला किया। ड्रोन सऊदी एयरफोर्स और नेवी के लिए थे। डील में करीब 96 अंकीसी ड्रोन का दावा किया गया। इससे सऊदी की ड्रोन ताकत बढ़नी थी। तुर्की के लिए यह एक बड़ा रक्षा निर्यात सौदा था। बायकार को सऊदी बाजार में बड़ी एंट्री मिली। डील का मकसद निगरानी और सटीक हमलों की क्षमता बढ़ाना था। अंकीसी गिरा तो इस डील पर सवाल उठ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हुतियों का दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक ड्रोन के गिरने की घटना नहीं होगी, क्योंकि अंकीसी को तुर्की के सबसे आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन में गिना जाता है। सऊदी अरब ने इसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए खरीदा है। ऐसे में युद्ध क्षेत्र में इस तरह के ड्रोन का गिरना कई सवाल खड़े करेगा। क्या हुतियों की एयर डिफेंस क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है? क्या आधुनिक ड्रोन अब कम लागत वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने भी असुरक्षित है, या फिर इस पूरे दावे में कोई दूसरा पहलू छिपा है? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। हुतियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का ड्रोन गिराया। सऊदी अरब ने भी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, इसलिए अभी इसे पूरी तरह साबित हुई घटना नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मलबे की पहचान होती है, अगर वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि होती है और अगर यह साबित होता है कि ड्रोन वास्तव में सऊदी का अंकीसी था, तो यह घटना मिडिल ईस्ट की जंग में एक बड़ा सैन्य मोड़ साबित हो सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक ड्रोन का नहीं है। क्या आधुनिक युद्ध में महंगे हाईटेक ड्रोन भी सस्ते और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम के सामने असुरक्षित हो गए हैं? तो यमन से आया यह दावा अब कई सवाल छोड़ गया है। क्या हुतियों ने सच में सऊदी अरब के अत्याधुनिक बाहर कतार अंकीसी ड्रोन गिराया? क्या इसे सैम मिसाइल से निशाना बनाया गया? और क्या यह घटना तुर्की के ड्रोन उद्योग के लिए बड़ा झटका बन सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ रही, ड्रोन टेक्नोलॉजी की असली परीक्षा भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, एलओसी पर गूंज रही है पर्यटकों की चहल पहल। जी हां, केरल बना है कश्मीर का नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट, जहां